तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे पिथौरागढ़ में हमारे सीएम साहब पहुँच चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हमारे दारमा प्रतिनिधि सबसे बड़े जो अभी जानकारी नेता हैं और काफ़ी सूझबूझ नेता हैं जो अपनी सारी दारमा क्षेत्र से सारी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए अभी पिथौरागढ़ विकास भवन में पहुँच चुके हैं। तो इनसे हम थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या क्या यहाँ पे आपके दारमा क्षेत्र की समस्याएं जो आप इतने बड़े कठिन परिस्थितियों में भी कोविड-19 के चलते हुए आप इस क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं और काफ़ी सूझबूझ से आप अपनी बातें रख रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? आप अपनी वार्तालाप एक बार अच्छी तरह से समझाइएगा। मैं सर्वप्रथम स्मार्ट सिटी पर्यटन शहर माँ चंडिका के प्रांगण में सर्वप्रथम माँ चंडिका को प्रणाम और नमन किया करता हूँ और संपूर्ण उत्तराखंड राज्य के जनताओं को मैं नववर्ष के ढेर सारे शुभकामनाएं दिया करता हूँ। जो इस वक्त हमारे देश जो कठिन परिस्थिति से जूझ रहा है, मैं भगवान शिव और माँ चंडिका के साथ प्रार्थना करता हूँ कि ये दुर्द से जल्दी इस देश से जिस देश से आया है वहीं चले जाए। मैं कठिन परिस्थितियों में मुझे देहरादून जाना था, जो 2020 में जो आपदा आया था मेरे घर क्षेत्र में नांगलिंग गलाती नामक स्थान में, सीपू गलाती नामक स्थान में, जिसमें 1 साल बीत जाने के बाद तटबंध का निर्माण कार्य हो नहीं पाया, जो शासन स्तर पर डीपीआर बना के संबंधित विभाग द्वारा भेजा गया। प्रातःकाल 8 बजे सिंचाई मंत्री श्री सतपाल महाराज जी से मेरा वार्ता हुआ। मैंने सतपाल महाराज जी को मैंने यह अवगत कराया कि माननीय सीएम साहब आ रहे हैं, मैं सीएम साहब के सामने में अपना जो तटबंध का मुद्दा है सर्वप्रथम उसे रखना है। तो सतपाल महाराज जी ने कहा कि आप बेझिझक रखिए और उसमें कोई देर दराज होने की बात नहीं है, जैसा ही मेरे कार्यालय में डीपीआर पहुंच जाएगा वैसा मैं पैसे रिलीज़ कर दूंगा करके सतपाल महाराज जी ने मेरे को आश्वासन दिया सर्वप्रथम। दूसरे में हम दारमा ब्यास चौदास के संपूर्ण क्षेत्र की जनता कनेक्टिविटी जो संचार सेवा है उससे हम विगत कई वर्षों से जूझ रहे हैं। जो हम अधिकांश दारमा ब्यास चौदास के संपूर्ण क्षेत्र की जनता अधिकांश हम नेपाली सिम का जो भारत नेपाल राष्ट्र मित्र देश नेपाल देश है हमारा दारचूला हम अधिकांश संपूर्ण क्षेत्र की जनता जब आपातकालीन और कठिन परिस्थितियों में हम जब रहते तो हम लोग नेपाली सिम का प्रयोग किया करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। डबल इंजन के सरकार में हम दारमा ब्यास चौदास के क्षेत्र की जनताओं को एक संचार सेवा उपलब्ध हो नहीं पाया, जो विगत कई वर्षों से हम लोग मांग करते हुए आ रहे हैं। यह हमारा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। मैं सीएम साहब से मेरा उम्मीद आ सकी जियो का कनेक्टिविटी के लिए आप दारमा ब्यास चौदास के लिए हम उनसे निवेदन करेंगे। नंबर तीसरे पॉइंट में मैं जाना चाहता हूँ, विगत कई वर्षों से सीपीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मोटर मार्ग निर्माण कार्य का कार्य वर्ष 2017 में पूर्ण हो चुका है, जिसमें कृषि भूमि, उपजाऊ भूमि एवं जो 18 मीटर के दायरे में जितने भवन आ रहे थे उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। जो 2017 में जहां निर्माण कार्य हुआ हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 18 में कृषि भूमि, उपजाऊ भूमि का उनको भुगतान दिया गया। तो हम संपूर्ण दारमा क्षेत्र के जनता संपूर्ण दारमा क्षेत्र के सम्मानित जनता की ओर से जब हमारे वहाँ निर्माण दिन कार्य चल रहा था, मोटर निर्माण कार्य चल रहा था, उस वक्त हमने किसी को राजनीति करने नहीं दिया, कोई राजनीतिक धब्बे आने नहीं दिया। हमने क्षेत्रीय जनता को आश्वासन दिया कि हमने का निर्माण कार्य अभी प्रकृति पे पहुँचने दो, आपका जो मुआवजा का पैसा होता है हम संघर्ष करके हम मुआवजा का पैसा आपको दिलाएंगे करके हमने कोई राजनीतिक धब्बी प्लस कोई टिप्पणी हमने आने नहीं दिया। वर्ष 2017 में हमारा दारमा मोटर मार्ग से जुड़ चुका है, बेली ब्रिज बन चुके हैं और डामरीकरण का प्लांट लग चुका है, जिसमें डामरीकरण का कार्य प्रगति दिन पर चल रहा है। जिसमें डामरीकरण में कार्य गुणवत्ता ढंग से नहीं होने के एक हमारे संज्ञान में शिकायत आया है। इसके लिए हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करेंगे, संबंधित विभाग को हमने निर्देशित करेंगे। चौथे में जब लोकसभा चुनाव आता है, विधानसभा चुनाव आता है, तो मेरे घर क्षेत्र में एक असामाजिक शिक्षक है जिसके द्वारा जो शिक्षा के अधिनियम उसका पालन नहीं किया जाता है। उनके द्वारा जब चुनाव का समय आता है राजनीतिक गतिविधियों के साथ लुप्त होने के साथ वो अवकाश लेकर चुनाव के दरमियान अपने घर में बैठ के सरकारी धन का दुरुपयोग किया करते हैं, जो कई प्रतिनिधियों को उनके द्वारा झटका लगाया जाता है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। इस विषय में भी हम सीएम साहब से वार्ता करेंगे, तुरंत उनका इस विधानसभा क्षेत्र से उनका तबादला गढ़वाल क्षेत्र में किया जाए।
ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। हम सामाजिक संगठन जुड़े हुए हैं, हम राजनीतिक के जुड़े हुए हैं, हम सत्ता पक्ष से हम पूर्व में प्रधान रह चुके हैं। हमने क्षेत्र को हर तरह का सुविधा दिया है, एक कनिक हेलीकॉप्टर से लेकर हमने आपदा में उत्कृष्ट और उल्लेखनीय कार्य किया। जो क्षेत्र की जो मेन समस्या है उसके लिए मैंने काफ़ी संघर्ष किया हूँ और परिश्रम किया हूँ, संघर्ष करूँगा। जनता की लड़ाई आजीवन लड़ूंगा। धन्यवाद। मनोज नंगनाल, पूर्व प्रधान, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य, पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी, विधानसभा क्षेत्र धारचूला मुंशारी, उत्तराखंड। धन्यवाद।